श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 24वां अध्याय। यादव सेना और यक्ष सेना का घोर युद्ध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से वहां अंधकार छा जाने पर महाबली मणिग्रीव ने बाणों द्वारा वेरी वाहिनी का उसी प्रकार विध्वंस प्रारंभ किया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का नाश करे। नारद जी कहते हैं, राजन, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से वहां अंधकार छा जाने पर महाबली मणिग्रीव ने बाणों द्वारा वैरी वाहिनी का उसी प्रकार विध्वंस आरंभ किया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का नाश करे। मणिग्रीव के बाण समूहों से छत विक्षत हो हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशायी होने लगे। उस समय श्री कृष्ण और सत्यभामा के बलवान पुत्र चंद्रभानु ने 5 बाण मारकर मणिग्रीव के कोदंड को खंडित कर दिया और 10 बाणों से उसके रथ का छेदन करके बलवान चंद्रभानु घन के समान गर्जना करने लगे। यह देख मणिग्रीव ने भी चंद्रभानु पर अपनी शक्ति चलाई। मैथिल, वह शक्ति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़ी भारी उल्का के समान आई, परंतु चंद्रभानु ने खेल सा करते हुए उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने उसी शक्ति के द्वारा सम्रांगण में महाबली मणिग्रीव को घायल कर दिया। तत्पश्चात महाबली चंद्रभानु उस रणभूमि में पुनः गर्जना करने लगे। उस प्रहार से मणिग्रीव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब नलकुबर की प्रेरणा से असुरों ने बाणों का जाल सा बिछाकर चंद्रभानु को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल वर्षा काल में सूर्य को ढक देते हैं। तब श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान खड्ग हाथ में लेकर बड़े वेग से यक्षों की सेना में इस प्रकार घुस गए मानो सूर्य ने कुहासे के भीतर प्रवेश किया हो। उनके खड्ग प्रहार उनके खड्ग प्रहार से कितने ही यक्षों के दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही मस्तक, पैर, कंधे, बाएं हाथ, कान और होंठ छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिर पड़े। किरीट, कुंडल और शिरस्त्राणों सहित उनके कटे हुए विभत्स मस्तक रक्त की धारा बहा रहे थे और उनसे ढकी हुई रणभूमि महामारी सी जान पड़ती थी। मरने से बचे हुए घायल यक्ष भय से विह्वल होकर भाग गए। मिथिलेश्वर, उस समय यक्ष सैनिकों के में हाहाकार मच गया। तब कवचधारी नलकुबर धनुष की टंकार करते हुए बहुत ऊंची पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो वहां आ पहुंचे और डरो मत यूं कहकर अपने सैनिकों को अभयदान देने लगे। नलकुबर ने 5 बाणों से कृतवर्मा पर, 10 बाणों से अर्जुन पर और 20 बाणों से
दीप्तिमान पर प्रहार किया। राजन, तब महाबाहु कृतवर्मा ने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को निनादित करते हुए 5 शिखरों द्वारा नलकुबर को करारी चोट पहुंचाई। वे बाण नलकुबर का कवच फाड़कर शरीर को छेदते हुए सबके देखते देखते धरातल में उसी प्रकार समा गए जैसे सर्प बांबी में घुस जाते हैं। कृतवर्मा के बाण से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण नलकुबर को मूर्छित हुआ देख सारथी हेममाली उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब घंटानाथ और पार्श्वमोली कुबेर के ये दोनों मंत्री अपने बाण समूह से यादवों की उद्भट सेना को घायल करने लगे। गृध्र पक्ष से युद्ध सुनहले पंख और तीखे मुख वाले मन के समान वेगशाली उन दोनों के बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित कर रहे थे। तदंतर महावीर अर्जुन ने उन मंत्रियों के बाणों के उत्तर में बहुत से बाण चलाना आरंभ किया। दोनों ओर चलने वाले बाण के संघर्ष से युद्ध भूमि में हजारों विस्फुलिंग अग्निकण प्रकट होने लगे। नरेश्वर आकाश में घटों खगोतों की भांति चमकने वाले वे चंचल विस्फुलिंग अलात चक्र की भांति शोभा पाने लगे। रणधुर्मद वीर गांडीवधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विशोखों द्वारा उस समस्त बाण समूहों को क्षण मात्र में काट गिराया। उन्होंने बाणों के समुदाय से 2 योजन के घेरे में पिंजरा सा बना दिया और बलपूर्वक उन दोनों मंत्रियों के ध्वज सहित रथों को उस घेरे के अंदर कर लिया। वे दोनों मारे गए यह जानकर समस्त पुण्य जन यक्ष तत्काल युद्ध छोड़कर हाहाकार करते हुए भाग चले। उसी समय करोड़ों भूतवृंद युद्ध भूमि में आ गए। राजन, कोटि कोटि डाकनियां रणभूमि में हाथियों को उठा उठा कर फेंकने लगी। मनुष्यों, घोड़ों तथा रथियों को पृथक पृथक समूह में डालकर चबाने लगी। एक एक मानव के पीछे एक एक भूत लगा था। 10 के साथ 10 भूत दौड़ते दिखाई देते थे। प्रमथ गणों ने खड्वांग से बारंबार लोगों को मारा और गिराया। यातुधानियों रणमंडल में नरमुंडों को चबा रही थी। वेतालगण खप्पर में बहुत सा रक्त ले लेकर पी रहे थे। विनायक नाचते और प्रेत गाते थे। कुष्मांड और उन्माद उस युद्ध भूमि में गिरे हुए मस्तकों का संग्रह करते थे। स्वर्गगामी वीरों के मस्तकों का उनके द्वारा किया जाने वाला वह संग्रह भगवान शिव की मुंडमाला बनाने के लिए था। मातृगण, ब्रह्म, राक्षस और भैरव उस युद्ध में कटकर गिरे हुए मस्तकों को गेंद की तरह बारंबार उछालते, फेंकते हुए हंसते, खिलखिलाते और अट्टहास करते थे। विकृत मुख वाले पिशाच बुरी तरह कूद फांद रहे थे। पिशाचनियां युद्ध में बच्चों को गरम गरम रक्त पिलाती थी और बच्चों को आश्वासन देते हुए कहती थी, बेटा मत रो, हम तुम्हें इन लोगों की आंखें भी निकाल निकाल कर देंगी। इस प्रकार भूतगणों का बल बढ़ता देख बलदेव के छोटे भाई बलवान गद हाथ में गदा लेकर मेघों के समान गर्जना करने लगे। लाख भार की उस मोरवी गदा से गद ने उस विशाल भूत सेना को उसी प्रकार मार गिराया जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धराशायी कर देते हैं। गदा की मार से मस्तक कट जाने के कारण बहुत से कुष्मांड, उन्माद, वेताल, पिशाच और ब्रह्म राक्षस मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। गद ने सम्रांगण में डाकनियों के दांत तोड़ डाले, प्रमथों के कंधे विदीर्ण कर दिए और
यातुधानों के मुख छिन्न भिन्न कर डाले। राजन, गदा से रोंदे गए प्रेत दसों दिशाओं में उसी तरह भाग चले जैसे प्रलय काल के समुद्र में भगवान वराह की दाढ़ से अंग भंग होने के कारण दैत्य पलायन कर गए थे। भूतगणों के भाग जाने पर वीरभद्र सामने आया। उस बलवान भूतनाथ ने बलदेव के छोटे भाई गद्द को गदा से मारा। गद्द ने उसकी गदा को अपनी गदा पर रोक लिया और फिर अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। मिथिलेश्वर, वीरभद्र और गद्द में बड़ा भयंकर गदा युद्ध हुआ। वे दोनों ही गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई। फिर एक दूसरे को ललकारते हुए उन दोनों में मल्ल युद्ध छिड़ गया। वे राजाओं घुटनों और पैरों के आघात से पर्वतों को गिराते हुए लड़ने लगे। वीरभद्र ने बलपूर्वक करवीर पर्वत को उखाड़कर अट्टहास करते हुए उसको गद्द के ऊपर फेंका। गद्द ने उस पर्वत को पकड़ लिया और फिर उसी के ऊपर उसे दे मारा। तब बलवान वीरभद्र ने वीरवर गद्द को पकड़कर बड़े वेग से आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। वहां से भूमि पर गिरने पर गद्द के मन में कुछ व्याकुलता हो गई। फिर महाबली गद्द ने वीरभद्र को भी उठा लिया और वेग से घुमाकर शीघ्र ही उसे भी लाख योजन दूर फेंक दिया। वीरभद्र कैलाश पर्वत के शिखर पर गिरा। गदा के प्रहार से तो वह पीड़ित था ही, अतः 2 घड़ी तक मूर्छा में पड़ा रहा। तदंतर शक्ति उठाए स्वामी कार्तिकेय बड़े वेग से युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध और सांब को लक्ष्य करके शीघ्र ही दोनों अपनी शक्ति चलाई। अनिरुद्ध के रथ का भेदन कर सांब को घायल करके उनके रथ को भी तोड़ती हुई वह शक्ति उस युद्ध भूमि में सहस्त्रों हाथियों, रथों और लाखों वीरों को मारकर दसों दिशाओं में चमकती और कड़कती हुई बिजली की तरह फुफकारती सर्पणी के समान भूमि में समा गई। तब क्रोध से भरे महाबाहु जाम्बती कुमार सांब ने प्रत्यंचा का घोष करते हुए तर्कस से एक बाण निकाला। वह बाण एक होता हुआ भी तर्कस से बाहर निकलते ही 10 हो गया। धनुष पर रखते समय 100 और खींचते समय अपने सहस्त्र रूप धारण कर लिए। टूटते समय उस बाण के लाख रूप हो गए और लक्ष्यों तक पहुंचते पहुंचते उसने कोटि रूप धारण कर लिए। इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशिख ने शिखी मोर और शिखी वाहन स्वामी कार्तिकेय को घायल करके सम्रांगण में कोटि कोटि वीरों को विदीर्ण कर डाला। कार्तिकेय के क्षत विशत होने और कुछ व्याकुल चित्त हो जाने पर चूहे पर चढ़े हुए गणेश्वर गजानन वहां आ पहुंचे। उनके कुंभ स्थल पर गौमूत्र, सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा विचित्र पत्र रचना की गई थी। उनका सुंदर वक्रतुंड कुमकुम से आलिप्त था। सिंदूर पूर्ण कपोलों के कारण उनकी बड़ी मनोहर आभा दिखाई देती थी। कानों का उज्जवल वर्ण मानो कपूर की धूल से धौलित किया गया था। उनके कपोलों पर बहती हुई मदधारा के से जिनके अंग विहल हो रहे थे, वे मतवाले भ्रमर उनके चंचल कर्णतालों से आहत हो गुंजार्व करते हुए मानो संगीत ताल और वासंतिक राग की सृष्टि कर रहे थे। उन मधुपों से सेवित भाल चंद्रधारी गणपति अनुपम शोभा पा रहे थे। उनकी अंग कांति बाल रवि के समान अरुणोजल थी। उनकी बाहों में निर्मल अंगत, गले में हेम निर्मित हार और हंसुली थी तथा मस्तक पर धारण किए हुए मुकुटों की किरणों के द्वारा वे
सब ओर से दीप्तिमान दिखाई देते थे। वे चूहे पर विराजमान थे। उनके मुख में एक ही दांत था। गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी। उन्होंने हाथों में पाश, अंकुश, कमल और कुठार समूह धारण कर रखे थे। उनका कद ऊंचा था और उनके 4 भुजाएं थी। वे घोर संग्राम में प्रवृत्त थे। किन्हीं शस्त्रधारियों को सूंड में लपेटकर अपने अंकुश की मार से उनका कचूमर निकाल देते थे। अनेक धार वाले फरसे से समस्त समस्त शस्त्रधारियों का संहार करते हुए वे श्री परशुराम जी के समान जान पड़ते थे। पैदल वीरों, हाथियों, घोड़ों तथा रथ समूहों से युक्त चतुरंगणी सेना को धराशायी करके रथ सहित सांब को पकड़कर वे युद्ध स्थल से दूर फेंक रहे थे। उन्हें देखकर यादव गणों सहित प्रद्युम्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्ध से यह उत्तम बात कही। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यक्ष युद्ध का वर्णन नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 25वां अध्याय प्रद्युम्न का एक व्यक्ति के द्वारा गणेश जी को रणभूमि से हटाकर गृहक सेना पर विजय प्राप्त करना और कुबेर का उनके लिए बहुत सी भेंट सामग्रियां देकर उनकी स्तुति करना। फिर प्राग ज्योतिषपुर में भेंट लेकर प्रद्युम्न का विरोधी वानर द्विविध को किष्किंधा में फेंक देना। प्रद्युम्न बोले, बेटा, ये महाबली गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कला है। इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते। फिर भूतल में मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उनके निकट जिनके निकट इनका वास है, उनके पक्ष की पराजय नहीं होती। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने शिवलोक में इन्हें ऐसा ही वर दिया था। यदि ये यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की कदापि विजय नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से इनका बल बहुत बड़ा चढ़ा है और ये शत्रु पक्ष में चले गए हैं। इसीलिए तुम प्रचंड मार्जर बड़ा भारी बिलाव होकर हुंकार करते हुए युद्ध भूमि से बलपूर्वक इनके चूहे को मार भगाओ। इस महायुद्ध में अपने फुटकारों के द्वारा 10 दिशाओं में इसे खदेड़ो। जब तक मैं शत्रु सेना पर विजय पाता हूँ तब तक तुम इसे शीघ्र ही दूर भगाने का प्रयास करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान अनिरुद्ध ने प्रचंड मार्जर का रूप धारण किया। वे गणेश जी से अलक्षित ही रहे। वैष्णवी माया के प्रभाव से गणेश जी उन्हें पहचान न सके। वे प्रचंड मार्जर विकट फुत्कार करता हुआ चूहे के सामने कूद पड़ा। राजन, वह मुंह फाड़ फाड़ कर निरंतर उसे देखने और तीखे नखों से विशेष चोट पहुंचाने लगा। चूहा उस बिलाव को देखते ही भय से विह्वल हो गया और तुरंत कांपता हुआ रणभूमि में से भाग चला। क्रोध से भरा हुआ मार्जर स्थूल रूप धारण करके उसका पीछा करने लगा। गणेश जी बारंबार उस चूहे को युद्ध भूमि की ओर लौटाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु प्रचंड मार्जर से पीड़ित चूहा युद्ध भूमि की ओर नहीं लौटा। मैथिल, वह 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, दिशाओं और विदिशाओं में तथा ऊपर के 7 लोकों में भागता फिरा, किंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। राजन, गणेश जी को पीठ पर लिए वह चूहा जहां जहां गया वहां वहां प्रचंड पराक्रमी मार्जर भी उसका पीछा करता रहा। इस प्रकार चूहे सहित गणेश जी जब सिंदूर
सुदूर दिशाओं में चले गए और अपने पक्ष के सभी प्रमथगण विस्मित हो गए। तब पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुबेर ने अपनी गृहक संबंधिनी माया फैलाई। अपना दिव्य धनुष लेकर महेश्वर को नमस्कार करके उन्होंने मंत्र सहित कवच धारण किया और बाण समूह का संधान किया। उसी समय आकाश में प्रलय कालिक सांवर्तक मेघों के सदृश मेघ छा गए। बिजलियों की गड़गड़ाहट और महाभयंकर मेघों की घटा से अंधकार फैल गया। हाथी के समान मोटे मोटे जल बिंदु और ओले गिरने लगे। बादल अत्यंत भयंकर जलधाराओं की वृष्टि करने लगे। क्षण भर में समस्त समुद्रों ने भूतल को अपलावित कर लिया। रणमंडल में सजीव पर्वत दिखाई पड़ने लगे। प्राकृत प्रलय हुआ जान यादव भय से विहिल हो गए। वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर बारंबार श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण पुकारने लगे। गुरकों की इस माया को जानकर भगवान श्री प्रद्युम्न हरि ने अपनी सत्वामिता विद्या को, जो समस्त मायाओं को नष्ट करने वाली है, जप कर बाण के बीच में काम बीज क्लीम की स्थापना की। फिर उसके मुख पर प्रणव ओम तथा पंखों में श्री बीज श्रीम का आधान करके उसे कान तक खींचा और चतुर्भुज श्री कृष्ण का स्मरण करके विद्युत के समान टंकार ध्वनि करने वाले धनुष से भुजदंडों द्वारा उस विषिक को चलाया। कौदंड दंड से छूटे हुए उस विषिक ने दिंड मंडल को अघोषित करते हुए उस गुहक संबंधनी माया को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव अंधकार का ध्वंस कर देते हैं। यह देख पुष्पक पर बैठे हुए राज कुबेर भयभीत हो कांप उठे और यक्षों के साथ सम्रांगण से भागकर अपनी पुरी को चले गए। देवता लोग प्रद्युम्न के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। समस्त यादव जय जयकार करते हुए हर्ष के साथ हंसने लगे। राजन उस समय अत्यंत हर्षित हो राज कुबेर हाथ जोड़ भेंट लेकर शीघ्र ही प्रद्युम्न के सामने गया। राजन दो सूंडों से सुशोभित और चार दांतों से युक्त ऊंचाई में पर्वतों से भी होड़ लेने वाले 2 लाख मध्यवर्षी हाथी, मोती की बंधनवारों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित सूर्य तुल्य तेजस्वी एवं 100 घोड़ों से खिंचे हुए 10 लाख रथ, चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले 10 अरब घोड़े, माणिक्य जटित 4 लाख चमकीली शिबिकाएं तथा पिंजरों में बंद 2 लाख सिंह कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट किए। विदेहराज चीते, मृग, गव्य और शिकारी कुत्ते 1-1 करोड़ की संख्या में दिए। नरप्रेश्वर पिंजरों में विराजमान तोता, मैना, कोकिल, सुनहरे हंस और अन्यान्य विचित्र पक्षी राज ने लाख लाख की संख्या में अर्पित किए। कुबेर ने विश्वकर्मा का बनाया हुआ विष्णुदत्त नामक एक विमान भी दिया, जिसमें मोती की झालरें लटक रही थी। उसकी ऊंचाई 8 योजन और लंबाई चौड़ाई 9 योजन की थी। उसमें लाख लाख ध्वज और कलश लगे हुए थे। वह इच्छा अनुसार चलने वाला विमान स्वर्ग में शिखरों से सुशोभित तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था। मैथिल उसके अतिरिक्त सहस्त्रों कल्प वृक्ष, सैकड़ों कामधेनुएं, 100 चिंतामणियां तथा 100 दिव्य पारस पत्थर भी कुबेर ने दिए, जिनके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। छत्र, चवर और सोने के सिंहासन भी 100-100 की संख्या में भेंट किए।
दिव्य पद्मों की सुंदर केसरों से युक्त माला दी। 100 द्रोण अमृत, नाना प्रकार के फल, रत्न जटित सोने के आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य कालीन, सोने चांदी के करोड़ों सुंदर पात्र, अमोघ शस्त्र तथा कोटि स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की। बोझ ढोने वाले हाथियों और मनुष्यों द्वारा सब सामान भेजकर कुबेर ने 9 निधियां प्रदान की। इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्न को भेंट सामग्री अर्पित करके राज ने उनकी परिक्रमा की और हर्ष से भरकर प्रणाम पूर्वक उनसे कहा। कुबेर बोले, आप भगवान महात्मा पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप अनादि सर्वज्ञ निर्गुण एवं महान आत्मा वाले हैं। प्रधान और पुरुष दोनों के नियंता और प्रत्येक चैतन्य धाम हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं ज्योति स्वरूप और श्यामल अंग वाले आपको नमस्कार है। आप वासुदेव को नमस्कार है। संकर्षण को नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं सात्वत भक्तों को प्रतिपालक साथ भक्तों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। आप ही मदन, मार और गंधर्व आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। दर्पक, काम, पंचबाण, अनग तथा शंबरासुर के शत्रु भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। हे मनमथ, आपको नमस्कार है। हे मीन केतन, आपको नमस्कार है। आप मनोभव देव तथा कुसुमेक्षु फलों के बाण धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अन्यज, आपको नमस्कार है। रतिपते, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पुष्प धनवा और मकर ध्वज को नमस्कार है। प्रभु स्मर, आपको नित्य नमस्कार है। जगद्विजयी, आप कामदेव को सादर प्रणाम है। रुक्मवती के भर्ता तथा सुंदरी के पति, आपको नमस्कार है। भूमन, मैं क्या करूँगा यह करता हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा यह करता हूँ, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये मेरे सुहृद लोग हैं, इत्यादि बातें कहता हुआ यह सारा जगत अहंकार से मोहित हो रहा है। प्रधान, काल, अंतःकरण और शरीर जनित गुणों द्वारा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला जन समुदाय बंधन में पड़ता है। वह कांच में बालक को, बालू का राशि में जल को और रस्सी में सर्प को अपनी आंखों से देखता है। ब्रह्म को ही सत्य मानता है। यही दशा मेरी है। आज मैंने मूढ़तावश आपकी अवहेलना की है। प्रभो, आपकी माया से मेरा चित्त मोहित था, इसीलिए मुझ में ऐसा अपराध बन गया। परंतु जैसे पिता बालक के अपराध को अपने मन में स्थान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को भुला देंगे। आपकी कृपा से फिर मेरी ऐसी बुद्धि कभी न हो। आपके चरणाविंदों में सदा मेरी पराभक्ति बनी रहे। जैसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है जिसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है, आप मुझे वैराग्य युक्त ज्ञान, जो परम कल्याण का आधार है, प्रदान करें और अपने भक्तजनों के प्रशस्त सत्संग का अवसर देते रहें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जो प्रातः काल उठकर प्रद्युम्न के कल्याण में स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके संकट काल में साक्षात श्री हरि सदा सहायक होंगे। राजन, इस प्रकार स्तुति करने वाले यक्षराज कुबेर ने भगवान प्रद्युम्न श्री हरि ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने सिर पर
धारण करने योग्य पद्मराग मणि दी। डरो मत, यूं कहे कर अभय दान दे। यादवेश्वर प्रद्युम्न ने कुबेर को लीला छत्र, चवर और मणि में सिंहासन प्रीति पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। तदंतर प्रद्युम्न की परिक्रमा कर तथा उन्हें प्रणाम करके धनेश्वर राज अलकापुरी को चले गए। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा राज कुबेर की पराजय हुई सुनकर किन्हीं राजाओं ने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया, सबने सादर भेंट अर्पित की। तत्पश्चात महाबाहु प्रद्युम्न बहुत सी दुंदुभियों का घोष फैलाते हुए सारी सेना के साथ प्राग्ञ ज्योतिषपुर को गए। वहां भौमासुर के पुत्र नील ने उनके तेज से तिरस्कृत को तत्काल उन महात्मा प्रद्युम्न के लिए उपहार सामग्री अर्पित की। तिरस्कृत हो तत्काल ही महात्मा प्रद्युम्न के लिए उपहार सामग्रियां अर्पित कर दी। प्राग्ञ ज्योतिषपुर के द्वार पर द्विविध नामक महाबली वानर रहता था, जिसे पहले प्रद्युम्न ने बाण मारा था। उसने रोष के आवेश में उठकर अपने दांत और तीखे नखों से बहुत से वीरों और घोड़ों को विदीर्ण कर दिया और भौहें टेढ़ी करके वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने बहुत से रथों को अपनी पूंछ से में बांधकर खारे पानी के समुद्र में फेंक दिया और दोनों हाथों से हाथियों को पकड़कर बलपूर्वक आकाश में उछाल दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस वानर को शत्रुता के भाव से युक्त जानकर उसके विरुद्ध शांग्र धनुष द्वारा एक बाण चलाया। उस बाण ने उसे सहसा उठाकर बलपूर्वक आकाश में घुमाया और पूर्वत उस महाकपि को किष्किंधा में ले जाकर पटक दिया। फिर वह प्रकाशमान बाण प्रद्युम्न के तरकस में लौट आया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यक्ष देश पर विजय नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 26वां अध्याय। किम पुरुष वर्ष के रंगवलीपुर में किम पुरुषों द्वारा हरि चरित्र का गान, वहां के राजा द्वारा भेंट पाकर यादव सेना का आगे जाना, मार्ग में अजगर रूपधारी शाप भ्रष्ट गंधर्व का उद्धार, वसंत तिलकापुरी के राजा श्रृंगार तिलक को पराजित करके प्रद्युम्न का हरि वर्ष के लिए प्रस्थान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर प्रद्युम्न दिव्य वर्षों और दिव्य लताओं से व्याप्त तथा सहस्त्रदल कमलों से अलंकृत सरोवरों द्वारा सुशोभित दूसरे दूसरे देशों की ओर गए। प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न 100 अश्वोणी सेना के साथ यक्षों द्वारा बताए गए मार्ग से किम पुरुष वर्ष में गए। वहां हेमकूट गिरी की तराई में रंगवलीपुर है। वहां के निवासी किम पुरुष शाम्भरारी प्रद्युम्न के सुनते हुए कह रहे थे। किम पुरुष बोले, अहो, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जिसमें साक्षात परमेश्वर हरि ने अवतार लिया है। अहो, यदुकुल सदा ही परम धन्य है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के पालक श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ है। शूरपुत्र वसुदेव का वह निवास मंदिर भी धन्य है, जिसे गोलोकनाथ ने अपनी उपस्थिति से अत्यंत मनोहर बना दिया है।
देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ वह माथुर मंडल धन्य है जहाँ माधव विचरते हैं। वह मनोहर महावन धन्याति धन्य है जहाँ शिशु रूपधारी श्री हरि अपने जन्म स्थान को छोड़कर गए, जहाँ शिशु बलराम के साथ श्री कृष्ण विचरे हैं और उनके दुधमुहे बालक रूप का माता यशोदा ने सुंदर ढंग से लालन पालन किया है। पर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणाबिंदों के पावन पराग से विराजित श्री वृंदावन अत्यंत पुण्यतम तीर्थ है, जहाँ गोप बालों और बलराम जी के साथ गौवें चराते हुए साक्षात श्री हरि विचरे हैं। जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के साथ दान लीला, मान लीला और रास लीला करते हुए विचरे, उसके भी पवित्र यश का तीनों लोकों के लोग गान करते हैं। अहो वृषभानु नंदिनी लीलावती श्री राधा जो अपने गोलोक धाम में शोभा पाती है, परम धन्य है जिन्होंने भ्रमरों के गुंजार्व से व्याप्त कालिंदी तटवर्ती वन में श्री कृष्ण के साथ विहार किया है। अहो कालिंदी नंदिनी यमुना भी परम धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई। उनके तट पर भ्रमरों की ध्वनि से व्याप्त जो वंशी वट है, उसके तथा उनके निकटवर्ती यमुना जल के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से हुआ है तथा जिसके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता, वह उत्कृष्ट गिरीन्द्र राज गोवर्धन ब्रजमंडल में विराजमान है। अहो वैंकुट लोक वैंकुट लीला की अधिकारिणी, जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से हुआ है तथा जिसके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता, वह उत्कृष्ट गिरीन्द्र राज गोवर्धन ब्रजमंडल में विराजमान है। अहो वैंकुट लीला की अधिकारिणी कुश स्थली नाम वाली मनोहर पुरी धन्याति धन्य है जो आकाश में विधुन मंडल से मेघमाला की भांति भूतल पर यादव मंडली से विराजमान है। कुछ स्थली में ही साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके अत्यंत शोभा पा रहे हैं। जिन्होंने राजा उग्रसेन को राजाधिराज की पदवी दे दी, उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। उन बुद्धिमान राजा उग्रसेन से प्रेरित हो महान वीर मक्रध्वज प्रद्युम्न संपूर्ण जगत पर विजय पाने के लिए निकले हैं, जिनका दुर्लभ दर्शन पाकर आज हम लोग सब और से कृतार्थ हो जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उज्जवल यशोवर्धक चरित्रों द्वारा श्री हरि ने निर्मल त्रिलोक को उसी प्रकार और भी निर्मल बना दिया, जैसे पूर्ण चंद्रमा की किरणों से मिलकर ऊंची उठती हुई चमकीली तरंगों द्वारा स्वर्गीय गजराज ऐरावत शीर सिंधु के दग्ध हो और दुग्ध को और भी उज्जवल बना देता है। नरेश्वर, इस प्रकार शम्रारी प्रद्युम्न ने अपने निर्मल यश का गान सुनकर अत्यंत हर्ष से रोमांचित शरीर होकर उन किम पुरुषों को केयूर हार नवरत्न मनोहर क्रीट मणिमय कुंडल और कंगन आदि बहुत धन दिया। रंगवलीपुर के स्वामी चंद्रवंशी राजा सुबाहु ने नमस्कार करके महात्मा प्रद्युम्न को बलि भेंट अर्पित की। उन पर प्रसन्न होकर महामना मीन केतन भगवान प्रद्युम्न ने उन्हें दिव्य चूड़ामणि देकर इस प्रकार पूछा। श्री प्रद्युम्न बोले, राजन, सुबाहु, इस नगर का रंगवलीपुर नाम किसने रखा? यह
नाम तो मैं पहले पहल आपके ही मुंह से सुन रहा हूं, अतः इस विषय में आप सब कुछ मुझे बताइए। सुबाहु ने कहा, राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले। फिर उस सागर से अमृत पूर्ण मनोहर कलश निकला। इस कलश को साक्षात कमल नयन श्री हरि ने दोनों नेत्रों से देखा। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू की एक बूंद उस कलश में गिर पड़ी। उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उस वृक्ष का नाम रखा रंगवल्ली। उन्होंने किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत की उपत्यका में भूमि पर उस रंगवली की स्थापना की, अतः वह रंगवली नामक महान वृक्ष सदा यहीं विराजता है। उसी वृक्ष के नाम पर यह नगर रंगवलीपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिदिन राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल आष्टीशेण के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रद्युम्न जी ने मनोहारिणी रंगवली जी का दर्शन किया और उसकी परिक्रमा करके वे अन्य देशों को गए। हेमकूट की तलहटी में एक बड़ा भयंकर वन प्राप्त हुआ जो झिल्लियों की झनकार से युक्त और सिंह तथा चीतों के दहाड़ने की आवाज से व्याप्त था। जंगली गजराजों से भरे हुए उस वन में गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज सुनाई देती थी। बांस, पीपल, मदार, बरगद, भोजपत्र, काली, हरे हरे की बेलों और बेर के वृक्षों से वह वन अत्यंत घना जान पड़ता था। उस वन से एक अजगर सांप निकला जो 10 योजन लंबा था। वह बारंबार फुफकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा। मिथिलेश्वर उस समय सेना में हाहाकार मच गया। उसके प्रचंड विष से मिली हुई वायु से विभिन्न दिशाओं की सारी वस्तुएं भस्म हो जाती थी। तब भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्री भानु और प्रतिभान सत्यभामा के इन 10 पुत्रों ने तीखे बाणों से उस भयंकर एवं मदमत सर्प को बींधना आरंभ किया। बाणों से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर एक तेजस्वी एवं दीप्तिमान गंधर्व हो गया। उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया। देवता फूल बरसाने लगे और वह समस्त दिंड मंडल को उद्भासित करता हुआ विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, वह गंधर्व कौन था और पहले के किस पाप से वह सर्प हुआ था? वह यह बताइए, क्योंकि आप भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, आष्टीरसेन गंधर्व का जो सुंदर भ्राता सुमति था वह हनुमान जी से रामायण पढ़ने के लिए आया। हनुमान जी हेमकूट पर्वत पर श्री राम की सेवा में प्रातः काल से लेकर 14 घड़ी तक लगे रहते थे। वे लक्ष्मण सहित जानकी पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उसने सांप की भांति फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। तब वानर राज महावीर हनुमान जी ने कुपित होकर सुमति को शाप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू सर्प हो जा। सुमति ने उसी समय
उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, देव आप अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर धर्मज्ञ भगवान हनुमान ने सुमति से कहा, द्वापर के अंत में भगवान श्री हरि के पुत्रों के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जाएगा, तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त हो कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। विधेयराज वही सुमति नामक गंधर्व शाप से मुक्त हुआ। सत्पुरुषों का शाप भी वरदान के तुल्य है, फिर उनका वरदान मोक्ष देने वाला हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तदंतर श्री कृष्ण कुमार महाबाहु प्रद्युम्न मनोहर क्षेत्र देशों को गए, जो वासंती और माधवी लताओं से सुशोभित थे। यहाँ भ्रमरों की ध्वनि से शोभा पाने वाले सहस्त्र दल कमलों का पराग सरोवरों में अबीर चूर्ण की भांति गिरता था। रास्ते में इलायची और लौंग की लताएं फहराती थी, जो सैनिकों के पांव से कुचल कर धूल में मिल जाती थी। झुंड के झुंड भ्रमर हाथियों के कर्ण तालों से ताड़ित हो आसपास मंडराते हुए शोभा पाते थे। राजन, वहां के पुरुष 10,000 हाथियों के समान बलवान होते हैं। उनके शरीर पर झुर्रियां नहीं दिखाई देती, उनके बाल नहीं पकते और शरीर में पसीना, थकावट एवं दुर्गंध नहीं होती। वहां प्रतिदिन त्रेता युग के समान समय रहता है। दिव्य औषधियों तथा नदियों के गुणकारी प्रभाव से वहां के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की हुआ करती है। वहां अमृत के समान जल और स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है। उस भूमि से मोती, मूंगे, वैदुर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती है। वहां की मदमत रमणियां बड़ी सुंदरी और अक्षय यौवन से विभूषित होती हैं। वे वहां से उपवनों में दूर से ऐसी चमकती हैं जैसे बादलों में बिजलियां। वहां वसंत तिलका नाम की एक सुंदर सुरमय नगरी है, जहाँ श्रृंगार तिलक नाम से महाबली राजा राज्य करते हैं। विजयी वीरों को एकत्र करके स्वयं भी कवच धारण किए हाथी पर सवार हो वे राजा श्रृंगार तिलक प्रद्युम्न के समान सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय सांब, सुमित्र, परुजीत, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविण और क्रतु, जाम्बती के इन 10 पुत्रों ने वहां नाराजों से दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मैथिल उन बाणों से विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया। तब महाबली श्रृंग तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे एक त्रिशूल से रोष पूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुंचाई तथा अन्य योद्धाओं को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धराशायी कर दिया। वे रणभूमि में अकेले इस प्रकार विचरने लगे जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। उस समय गद्द ने आकर उनके मदमत हाथी को उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ और 10,000 हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए। इस प्रकार किम पुरुष वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार
प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में किम पुरुष खंड पर विजय नामक 26वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 27वां अध्याय यादव सेना पर गीधों का आक्रमण तथा उसके निवारणार्थ प्रद्युम्न द्वारा गरुड़ास्त्र का प्रयोग, दशार्ण देश पर विजय तथा दशार्ण मोचन तीर्थ में स्नान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है। मिथिलेश्वर उसकी सीमा साक्षात निषद पर्वत है। वीरों के कोदंडों की टंकार ध्वनि से वहां का वन्य प्रांत व्याप्त हो जाने पर वहां से एक एक कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले महागृध तथा गरुड़ पक्षी उड़े। नरेश्वर वे सब के सब दीर्घ आयु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया। उनकी पांखों की हवा से आंधी सी उड़ने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुड़ास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विंता नंदन पक्षीराज प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई उस सेना में पहुंचकर पक्षीराज ने अपनी चोंच और चमकीले पंखों की मार से कितने ही गिद्धों, कुलिंगों और गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सब का घमंड चूर हो गया, पंख कट गए और वे सब पक्षी शत विशत हो गरुड़ के भय से घबरा कर दसों दिशाओं से भाग गए। तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार दशार्ण जनपद में गए। दशार्ण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था। वे निष्कौशाम्बी पुरी के अधिपति थे। वेदव्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वे दशारणा नदी पार करके आ गए थे। शुभांग ने हाथ जोड़कर किरीट सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, कौशाम्बी पुरी के अधीश्वर राजन, यह देश दशार्ण क्यों कहलाता है? किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे बताइए। शुभांग ने कहा, पूर्व काल में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद के साथ यहाँ आए और हरिवर्ष में ही बस गए। भक्तवत्सल भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, नरसिंह बोले, पुत्र, तुम मेरे शांत भक्त हो, तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है। अतः महामते मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं, रुक्मणी नंदन, इस प्रकार कहते हुए भगवान नरसिंह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया। तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विहल हो दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवान नरसिंह से बोले। प्रहलाद ने कहा, भक्त जन प्रतिपालक परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा। नरसिंह बोले, महाभाग, तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो।
इससे तुम 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगे। माता पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, देवता, ब्राह्मण, शरणागत, ऋषि तथा पितरों का ऋण दशाण कहलाता है। जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा वह सबकी अवहेलना में तत्पर हो तो भी 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शुभांग कहते हैं, कायुधु कुमार प्रहलाद इस दशाण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए। वे आज भी निषिद्ध गिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं। दशाण मोचन तीर्थ के निकट का देश दशाण कहलाता है। उसी के स्तोत्र से प्रकट हुई यह नदी दशारणा कहलाती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान श्री प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दशाण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया। नरेश्वर, जो दशाण मोचन की कथा भी सुन लेगा वह 10 ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दशाण्व देश पर विजय नामक 27वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।